जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 1 2021 की कट ऑफ एनालिसिस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है OTA, IMA, INA और AFA की। सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। कल मैंने कहा था आपको कि मेरे साथ व्हाट्सएप पर अपने मार्क्स शेयर कर देना एक्सपेक्टेड, ताकि उससे आइडिया लग सके कि इस बार जो है बच्चों के स्कोर कितने आ रहे हैं और कितनी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मेरे पास डाटाबेस इकट्ठा हुआ है, जो आपके रिस्पॉन्सेज आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है CDS में तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सारी चीजों के ऊपर आज जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार का CDS का एग्जाम जो है कंपैरेटिवली GS और इंग्लिश दोनों ही पहले के कंपैरेटिवली थोड़े से इजी थे। तो डेफिनेटली इस बार आप देखेंगे कि कट ऑफ पहले से ऊपर डेफिनेटली जाएगा, जितना कट ऑफ जो है हमारा CDS 2 2020 में रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि इजी था, इस वजह से भी क्योंकि मैंने अलग अलग तरह से एनालाइज किया है। उन बच्चों का भी एनालाइज किया है कि जो बच्चे लगातार CDS क्लियर कर रहे थे, तो इस बार उनके मार्क्स में कितना डिफरेंट है पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरेटिवली। उन बच्चों का भी जो लगातार जो है इसको क्लियर नहीं कर पा रहे थे और इस बार उनका काफी अच्छा स्कोर है, तो उनकी वेरिएशन कितनी है, और जिनका काफी देर से क्लियर नहीं हो रहा लेकिन उन्होंने कितने मार्क्स इंप्रूव किए हैं। तो सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, हर तरह के लोगों को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि कट ऑफ पहले के मुकाबले तो इस बार बढ़ेगी। लास्ट टाइम भी जो है कट ऑफ ने CDS में जंप लिया था, उसी वक्त मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं कब तक सुधारूं खुद को तेरे खातिर, मैं जब भी बेहतर होता हूं तुम बेहतरीन हो जाती हो। तो ये लाइन जो है काफी वायरल हुई थी। ये लाइन मैंने कट ऑफ के लिए तो नहीं लिखी थी, एक्चुअली जब मैंने गवर्नमेंट एग्जाम फंडा जो है स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर शायरी का पेज भी स्टार्ट किया था। तब लिखने का शौक होता था 2018 में, उसके ऊपर 10 के फॉलोअर्स हो गए थे। तो तब मैंने एक पोस्ट डाली थी, डेफिनेटली जो एग्जाम के रिलेटेड नहीं थी, लेकिन जब लास्ट टाइम कट ऑफ ने जंप लिया तो मुझे लगा कि ये लाइन जो है UPSC की कट ऑफ को सबसे ज्यादा सूट करती है, क्योंकि जब भी बच्चे जो है खुद को बेहतर करने जाते हैं उतनी देर तक कट ऑफ जो है बेहतरीन हो जाती है पहले से भी। तो 2018 में जो लिखने का शौक था वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम फंडा शुरू करने के बाद भी काम आया। तो मैं आपको आज पहली चीज ये बताना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई और चीज हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी ना कभी वो आपके काम जरूर आती है। तो इसलिए किसी भी फेलियर को लेकर आपने जो है कभी भी हार नहीं माननी, क्योंकि आप में से जो बच्चे हार नहीं मानेंगे और बहुत सारे फेलियर्स के बाद जिस दिन आप जीतेंगे तो उसके बाद जो स्पार्क आंख में होगी ना, वो किसी और में नहीं देखने को मिलेगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो 2018 में वो शायरी का पेज जो है मैंने बंद कर दिया, बिना सोचे कि दोबारा वो फॉलोअर्स कभी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपना टाइम जो है इन्वेस्ट किसी और जगह करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि इससे ज्यादा और प्रोडक्टिव चीजें मैं कर सकता हूं। तो उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम फंडा जो है शुरू किया इंस्टाग्राम के ऊपर, और गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के आज की डेट में 6,45,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और 3rd मोस्ट फॉलोड एजुकेशनल चैनल है हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर। 645 के फॉलोअर्स हैं आज की डेट में। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको आज क्यों बता रहा हूं। इस वजह से बता रहा हूं कि कल बहुत सारे मैसेजेस जो है मुझे आए हैं, जिससे मुझे ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो हैं फेलियर की वजह से
काफी बार अगर उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता, 2 बार 3 बार, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आई हैव फेल्ड मोर टाइम्स देन यू हैव एवर ट्राइड, यानी कि आप सभी ने अभी तक उतनी कोशिश भी नहीं की जितनी बार मैं अलग अलग एग्जाम्स में फेल हो चुका हूं। कोई अगर आज पूछ लेता है तो मैं कह देता हूं कि यार मेरे सीडीएस की इंग्लिश में इतने मार्क्स आए थे, जीएस में इतने मार्क्स आए थे, एफकेट में इतने आए थे, एसएससी में इतने आए थे, रेलवे में इतने आए थे, स्टेट के एग्जाम्स में दिए उसमें इतने मार्क्स आए थे, तो क्या वो मार्क्स जो है एक ही दिन में आ गए? क्या मैं कभी भी फेल नहीं हुआ? देखिए, मैं एक चीज आप सभी को बता दूं, जो आदमी कभी फेल नहीं होता ना, उसे सिर्फ इतना पता होता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो आदमी फेल होकर कोई चीज अचीव करता है ना, उसके बाद उसे ये तो पता ही होता है कि क्या क्या करना है, और उसे ये भी पता होता है कि क्या क्या नहीं करना, और क्या नहीं करना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई लाइफ का डिसीजन लेते हैं, चाहे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप किसी भी जगह कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी उसका ज्ञान भी होना चाहिए। और वो ज्ञान कहां से आता है? फेल होने से। हर आदमी, हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह फेल होता है। तो अब मैं बात कर रहा था कि CDS 1 2019 जो है लास्ट रिटन एग्जाम था जो मैंने CDS का अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरे इंग्लिश में 88 मार्क्स आए थे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी शेयर की थी, और जीएस में मार्क्स थे उसमें 65 प्लस, और मैथमेटिक्स में उसमें मार्क्स थे मेरे 70 प्लस। तो ये जो CDS 1 2019 था, आपको याद होगा इसमें जीएस की कट ऑफ भी कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 10% कट ऑफ गई थी, अगर आपको याद होगा तो। इससे ही आपको अंदाजा लग सकता है कि वो एग्जाम जीएस का कितना ज्यादा टफ आया था। फिर भी मेरा टोटल मार्क्स जो है मैथमेटिक्स, जीएस और इंग्लिश के मिलाकर कट ऑफ से बहुत ज्यादा बेहतर थे। अब मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा था? इस वजह से क्योंकि ये जो मार्क्स हैं एक ही दिन में नहीं आए। मेरा मैथमेटिक्स 12th तक तो अच्छा था, लेकिन जीएस और इंग्लिश कभी भी मेरा शुरू से अच्छा नहीं रहा इतना ज्यादा। तो उसके बाद जो है, जब ग्रेजुएशन में आए, चीजों को सीखा, अलग अलग एग्जाम्स में फेल हुए, अलग अलग एग्जाम्स दिए, तो तब पता चला कि एक्चुअल में कौन कौन सी चीजें करनी है, एग्जाम्स में क्या क्या जरूरी होता है और क्या क्या जरूरी नहीं होता। गवर्नमेंट एग्जाम फंडा शुरू कर दिया, लेकिन कभी भी मैंने आपके साथ पिछले 3 साल में किसी भी एग्जाम के मार्क्स शेयर नहीं किए, क्योंकि उसके पीछे रीजन एक ही था। मैं आपसे हमेशा यही चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से देखें कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं या अच्छा नहीं पढ़ाता। सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पर वीडियो देखें, ना कि इस बेसिस पर देखें कि मैंने क्या अचीव किया। इसी वजह से ना ही मैंने कभी अपना इंस्टाग्राम और ना ही कभी अपना यूट्यूब चैनल जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, और ना ही कभी अपने दोस्तों को कहा कि आप आगे शेयर करो, क्योंकि मैं चाहता था कि एस्पिरेंट्स खुद मेरे पास आए, सुने, अगर उन्हें मेरी बातें सही लगती है तो वो लोग शेयर करें। तो इस वजह से मैंने हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप चैनल को शेयर करना। अब आज मैं मार्क्स आपको इस वजह से बता रहा था ताकि आप लोग जो डीमोटिवेट हो जाते हैं अलग अलग फेलियर से, उन्हें यह चीज समझ आ सके कि अगर मैं फेल होने के बाद, अलग अलग एग्जाम्स ना क्लियर करने के बाद इतना ज्यादा सही स्कोर कर सकता हूं अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप भी कर सकते हैं। रीजन एक ही है कि अपनी पावर को पहचानिए, और आपको यह समझ आनी चाहिए कि कौन से एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, और गिव अप कभी नहीं करना। और ये चीज तो मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कह सकता हूं कि जो बंदा फेल होता है ना, वो बंदा आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता है, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट करता है। जो बंदा फेल होकर सीखता है, इंप्रूव करता है ना, वो बंदा बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। किस वजह से? आपने बहुत बार अपने दोस्तों के साथ या किसी ऐसे बंदे के साथ बात की होगी जिसने कोई भी एग्जाम पहली बार में निकाल लिया, तो उसे वो सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान लगती है, क्योंकि उसे सिर्फ ये पता है कि क्या करना है।
वो कभी भी उस बंदे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता जो फेल हो रहा है, उसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाता। उनकी प्रॉब्लम्स को वही बंदा समझ सकता है जो पहले फेल हुआ है, उसके बाद उसने इंप्रूव किया है, क्योंकि उसे पता है कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को पता चल गया होगा कि फेल होना कभी भी ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द रोड है, आपकी लाइफ का एंड है या उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अभी जो है बिना जज किए अपनी परफॉर्मेंस को कट ऑफ की आगे चलते हैं, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम जो है क्लियर करेंगे तो आप लोग जीतेंगे, अगर एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे तो आप लोग सीखेंगे, और दोनों ही कंडीशंस में जीत आपकी ही है। कट ऑफ एनालिसिस की बात करते हैं। जो हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता दूं कि ओटीए की कट ऑफ जो मुझे लग रही है, जिस हिसाब से बच्चों ने रिस्पॉन्सेज भेजे हैं और जितना उनका स्कोर आ रहा है, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ओटीए में 115, 120, 125 एंड इवन बेटर स्कोर भी आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे जो हैं 120 प्लस वाले तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के बैचेस में से भी निकले हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ओटीए की कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग इस बार रहेगी वो रहेगी 102 प्लस माइनस 2, 102 प्लस माइनस 2। डेफिनेटली इन एनी केस 100 प्लस कट ऑफ जाएगी, इतना गारंटीड है। आप मान के चलिए 100 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर मैं ओटीए में सेफ जोन की बात करूं, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी है सिर्फ कट ऑफ की 102 प्लस माइनस 2। अगर मैं बात करूं कि डेफिनेटली जो बंदे सेफ जोन में है, अगर आपके ओटीए में 107 प्लस मार्क्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग सेफ जोन में है, 101% आप सेफ जोन में है। और जो लोग 104 और 107 के बीच में है उन्हें मैंने सेफ जोन में इस वजह से नहीं रखा क्योंकि कुछ पता नहीं रहता, कभी 7,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, कभी 6,000 होते हैं, कभी 8,000 होते हैं, तो यू नेवर नो, कट ऑफ जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन मेरे अंदाजे के अकॉर्डिंग जिस तरह से सैंपल्स मिले हैं 102 प्लस माइनस 2 यही कट ऑफ रहेगी इस बार ओटीए की। ओटीए के अलावा अगर हम बात करें आईएमए की, एएफए की, तो देखिए जो एएफए की कट ऑफ है वो डेफिनेटली इस बार जो है 150 प्लस रहेगी। एएफए की कट ऑफ 150 प्लस रहेगी। आईएमए की कट ऑफ जो है वो लगभग आपकी 145 के आसपास रहेगी। और आप एक चीज को ध्यान में जरूर रखिए कि जो आईएमए है, एएफए है, इनमें मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश और जीएस के भी मार्क्स काउंट होते हैं, उस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आईएमए की कट ऑफ लगभग 145 के आसपास जाने के पूरे चांसेस हैं इस बार। और अगर बात करें हम आईएनए की, तो आईएनए की कट ऑफ जो है लगभग 134 के आसपास रहने के चांसेस हैं। 134 आईएनए की कट ऑफ और आईएमए की कट ऑफ 145 के अराउंड। और बात करें एएफए की तो सर्टेनली 150 प्लस एएफए की कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का CDS2 2021 के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज मैं आप सभी को और बता दूं, अगर आपने कभी भी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से पहले स्टडी मटेरियल अवेल किया है, मॉक टेस्ट अवेल किए हैं, करंट अफेयर्स अवेल किए हैं, तो आप सभी को CDS2 2021 के बैच में डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट ऑफर अवेल करने के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज जरूर कर देना 9501617491 पर, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा जो है पहली बार वीडियो लेक्चर्स भी स्टार्ट करने जा रहा है CDS के लिए। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हमारे नोट्स ही काफी थे, लगभग 80 के अराउंड क्वेश्चन जो है जीएस में कल हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और वीडियोस में से देखने को मिले हैं। इस बार नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है हम लोग उसके साथ वीडियो लेक्चर्स भी लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके ना सिर्फ जीएस में, इंग्लिश में भी मार्क्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ऑलरेडी जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है उनके लिए भी डिस्काउंट है जो फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स है, और जिन्होंने
कभी ना कभी पहले हमारे से कोई स्टडी मटेरियल लिया है, नोट्स लिए हैं, टेस्ट सीरीज लिए हैं, तो उनको डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। वो लोग जो है मुझे पर्सनली मैसेज कर देना इस नंबर पे, ताकि मैं उन्हें एडिशनल डिस्काउंट दे सकूं। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स के लिए ही डिस्काउंट एप्लीकेबल है। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कोर्स में एनरोल कर लेना CDS2 2021 के। तो ये कोर्स जो है CDS2 2021 का आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं है जो डेडिकेटेड नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स देता है। क्योंकि इसमें जो नोट्स हैं इंडिविजुअली वो भी काफी रहेंगे और जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअली वो भी काफी रहेंगे। यानी कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग जो है कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ आपके लिए टेस्ट सीरीज भी रहेगी और गाइडेंस भी रहेगी, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा साथ साथ। तो कल जो है बहुत ज्यादा हिस्टोरिक डे था गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के लिए। अब एक और चीज मैं आप सभी को बता दूं कि जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और जब CDS का रिजल्ट आएगा और वो एग्जाम को क्लियर करेंगे, तो उन सभी को जो भी IMA और OTA के लिए क्लियर करेंगे वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो है लॉगिन जरूर कर लेना, रजिस्टर जरूर कर लेना। इसके अलावा जो है एक और चीज जो है देखने को मिली है कि इस बार फीमेल एस्पिरेंट्स ने काफी ने CDS का एग्जाम दिया है। कल अलग अलग सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया हमारे बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उनसे ये पता चल रहा है कि इस बार फीमेल एस्पिरेंट्स की अपीयरेंस CDS के एग्जाम में काफी बड़ी है पहले के कंपैरेटिवली, जो कि बहुत ज्यादा खुशी की बात है। अब बात करते हैं जिनके मार्क्स जो है इस बार CDS में अच्छे नहीं आ रहे, उन्हें अब आगे क्या क्या चीजें करनी है। देखिए, सबसे पहले जाइए, एक तो आप क्लैरिटी ये रखिए कि आपकी एग्जाम में गलतियां कहां पर हो रही हैं। अपनी एक लिस्ट बनाना सबसे पहले कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज इस बार एग्जाम में क्या रहे और वीक एरियाज कौन से रहे। और दूसरी जो चीज है, आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, क्योंकि आप एक चीज याद रखना, अगर आपकी इनपुट जो है सेम रहेगी तो आउटपुट भी सेम आएगी। यानी कि अगर आप अगली बार भी उसी तरह से जाएंगे जिस तरह से इस बार गए हैं, तो अगली बार भी आउटपुट वही होगी जो इस बार है। आपको इनपुट चेंज करनी है, यानी कि आपने अपना ड्रीम जो है उसे नहीं बदलना, लेकिन जो चीजें कर रहे हैं उसको करने का तरीका बदलना है। और वो वे कैसे बदलेंगे आप? सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग एरियाज पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या होती है। मैं इसके ऊपर दोबारा से एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से कवर करूंगा कि आपको अगले एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीजें करनी है और किस ऑर्डर में करनी है। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और वीक एरियाज को। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए, अभी के लिए मैं विराम लेता हूं, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।